कल से ट्विटर पे कुछ वीडियोस वायरल हो रही है और वो वीडियो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खास वीडियो है। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के जो बयान है, उस बयान के आधार पे भारत देश में सिर्फ और सिर्फ अभी उनकी ही चर्चा चल रही है। जैक डोर्सी के उस बयान के वीडियो को आपको सुनाएंगे और साथ साथ विपक्ष ने क्या बात कही ये भी सुनाएंगे और पक्ष ने क्या बात कही ये भी सुनाएंगे। कैसे कांग्रेस के, कैसे राहुल गांधी के तलवे चाटते हैं जैक डोर्सी जैसे लालची लोग, और कैसे ये तमाम लोग एक एजेंडा चला रहे हैं भारत देश को बदनाम करने का। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या बयान आया, राहुल गांधी की मन स्थिति पूरी तरीके से खराब हो गई है, वो क्या बयानबाजी दे रहे हैं, अपरिचित की तरह अपनी बयानबाजी दे रहे हैं। पहले जैक डोर्सी के उस बयान को सुनिए कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। is a country that had many requests of us around the farmers' protest, around particular journalists that were critical of the government, and it manifested in ways such as we will shut Twitter down in India, which is a very large market for us. जैक डोर्सी ने ये बयान दिया, ये बात कही कि जब भारत देश में किसान आंदोलन हो रहे थे तो भारत सरकार ने किसान आंदोलन रोकने के लिए ट्विटर पे जो पोस्ट की जा रही थी, बहुत सारे ऐसे अकाउंट हैं जिनको ब्लॉक करने की इजाजत और उनको जो है वो अनुरोध किया था कि जितने भी किसान आंदोलन में जो दंगे भड़का रहे हैं, जिस तरह की वीडियो, फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, बहुत सारे ऐसे किसान आंदोलन के नाम पे खालिस्तानी घुस करके घुसपैठिए बैठे हुए थे, उन तमाम लोगों के अकाउंट को ब्लॉक करने की बात भारत सरकार ने जैक डोर्सी से करी थी। तो ये आरोप लगा रहे हैं जैक डोर्सी कि ये लोकतंत्र की हनन है, हत्या है। इनको इस भारत देश में लोकतंत्र की हत्या दिखने लगती है, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को इन्होंने ब्लॉक किया था उस वक्त इनको लोकतंत्र की हत्या नहीं दिख रही थी। ये एक एजेंडा, ये इस तरह की घटिया नीति, इस तरह की हरकत ये सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन जैक डोर्सी अपने बयान में ही किस तरीके से फंस गए हैं कि भारत सरकार ने उनके ऊपर दबाव बनाया कि आप उन तमाम किसान आंदोलनकारी के अकाउंट को ब्लॉक कीजिए, नहीं तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, हम आपके ऑफिस में रेड मारेंगे। ऐसे तमाम झूठे बयानबाजी, भद्दी घटिया नीति और एजेंडा प्रोपोगेंडा चला रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से उन पे निशाना साधा और जिस तरीके से भाजपा ने उनके ऊपर बात कही, पहले आप अनुराग ठाकुर और साथ साथ उन तमाम नेताओं के बयान को सुनिए कि वो लोग क्या कहते हैं। कहा गया है वो झूठ और सफेद झूठ है। जैक डोर्सी महान आदमी होंगे जरूर, लेकिन वो झूठ कह रहे हैं। बिल्कुल, जैक डोर्सी जैसे लोग महान व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। ये एक आंदोलनकारी के साथ मिलकर के भारत देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। बेरोजगारी ऐसी चीज है जो बेरोजगारी अभी आने पे उनकी मन स्थिति पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और वो कांग्रेस के नुमाइंदे बन चुके हैं, कांग्रेस की कठपुतली बन करके उनके तलवे चाट रहे हैं। लेकिन ये जो महान व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ये खालिस्तानी समर्थकों, आतंकवादी समर्थक करने वाले ये बयान दे रहे हैं जैक डोर्सी जैसे लोग, और ऐसे लोगों को महान कहना ये तो बहुत अपने आप में शर्मनाक बात है। जरा सुनिए कि अरविंद केजरीवाल इस पर क्या कहते हैं। वो ठीक नहीं था, मतलब देश के अंदर अगर कोई किसान आंदोलन को रोकने की अगर कोशिश की गई तो ये तो गलत। पहली बात तो अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और आप किसान आंदोलन को रोकने की बात कह रहे हैं तो आपने क्यों कुछ नहीं कहा? क्यों कुछ नहीं कहा कि आप मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, आप बहुत सारी चीजें कर सकते थे, आपके अधिकार में बहुत सारी चीजें आ सकती थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के चेहरे को देख करके तो यही लग रहा है कि ये पूरी तरीके से डरे सहमे हुए हैं। लेकिन राकेश टिकैत के उस बयान को सुनिए। राकेश टिकैत ने खुद मान लिया है कि जो जैक डोर्सी आरोप लगा रहा है वो बिल्कुल ही गलत है, वो निराधार है। पहले आप राकेश टिकैत के उस बयान को सुने। और जो इसको मालिक था उसने बिल्कुल अब स्पष्ट कहा ही है, लेकिन जो भी ऐप हैं, जो कंपनियां ये चलाते हैं इस तरह की, वे किसी के प्रेशर में नहीं आते। राकेश टिकैत ने क्या कहा
कि जो इस तरह की कंपनियां चलाते हैं, जो सोशल मीडिया पे जिस तरीके की अकाउंट चलाते हैं, ऐसी तमाम वेबसाइट चलाते हैं, ऐप चलाते हैं, वो किसी के दबाव में नहीं आते हैं, किसी के प्रेशर में नहीं आते हैं। ये खुद राकेश टिकैत ये बात कह रहे हैं, किसान आंदोलनकारी के मुखिया ये बात कह रहे हैं, खालिस्तानी समर्थक के मुखिया ये बात कह रहे हैं। तो आज कैसे जैक डॉर्सी ये बात कह रहे हैं कि भारत सरकार किसान आंदोलन को रोकने के लिए तमाम ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए हमें धमकी दे रहे थे। राकेश टिकैत जब ये बात खुद कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी कंपनियां नहीं किसी के दबाव में काम करती है, तो यह साफ तौर पे साबित होता है कि जैक डॉर्सी जैसे लोग भारत देश को बदनाम करने के लिए एक तरह का एजेंडा चलाते हैं। और यह कब बयान आया? यह बयान आया जब 1-2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश दौरे पे रहेंगे। यह राहुल गांधी का ही एजेंडा हो सकता है, यह प्रोपोगेंडा हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी को किसी तरीके से बदनाम किया जाए, उनको किसी तरीके से इस देश में जो है वो भारत देश की जनता के सामने नीचा दिखाया जाए। लेकिन इनकी ये कोशिश भी नाकामयाब हो गई। जरा अब राहुल गांधी के सोच और विचारधारा को सुनिए कि उनकी सोच और विचारधारा कितने निचली स्तर की है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया, वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप? हिंदू धर्म को पढ़ो, थोड़ा शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। तो कैसे राहुल गांधी ने वीडियो के अंत तक हिंदू धर्म को टारगेट किया, शिव भगवान को टारगेट किया। खुद को पहले यह कहते हैं कि आपको यह बात समझ में नहीं आ रही है, खुद को एक अपरिचित व्यक्ति घोषित कर रहे हैं और बाद में हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं, शिव भगवान को टारगेट कर रहे हैं। आखिर क्या दिक्कतें हैं राहुल गांधी को शिव भगवान से और हिंदू धर्म से? और अपनी अपरिचित वाली बयानबाजी, अपनी मनस्थिति इस वीडियो में आपने पूरी तरीके से बता दी कि आपकी सोच, आपकी विचारधारा कैसी है। यह वीडियो देखने के बाद यही कहेगी जनता कि आप बोलना क्या चाहते हैं, आप जनता को समझाना क्या चाहते हैं। अब जरा अगली वीडियो को आप देखें। साहब, राहुल गांधी को मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया है। सर, मेरा सवाल यह है कि इस मास कनेक्ट प्रोग्राम, राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। बात समझो सर। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आप अपने देश की, ये देखो ताली बज रही है, समझ गए आप? समझ गए? एक बंदा समझ गया सर। आपकी देश की फिलॉसफी यही है, इसको समझो आप, फायदा होगा। सर ये वर्ड आपने सुना, आपकी देश की फिलॉसफी यही है। मतलब क्या है इसका राहुल गांधी जी का? मतलब आप इस देश के नहीं हैं और आपने ये बात मान लिया है कि आपकी देश की फिलॉसफी यही है। क्या इस भारत देश में आप रहते हैं तो ये आपका देश नहीं है? और आप जिस तरीके से भारत देश की जनता को ये कह रहे हैं, खुद तो आप एक अपरिचित जैसा व्यवहार कर रहे हैं और बाद में ये बोल रहे हैं कि आपकी देश की फिलॉसफी यही है। आपकी फिलॉसफी क्या है? आप किस तरह की विचारधारा रखते हैं? आप विदेशों में जाकर के क्यों भारत देश को बदनाम करते हैं, लेकिन भारत देश में रह करके भारत के खिलाफ क्यों बात नहीं करते हैं? क्या आपको डर लगता है भारत देश में? रीजन यही है कि भारत देश में आपको सुनने वाले बहुत कम लोग हो चुके हैं, इसलिए विदेशों में जा करके आप इस तरह की घटिया बयानबाजी देते हैं। लेकिन जरा देखिए कि किस तरीके से अमित शाह जी ने एक बड़ा बयान दिया राहुल गांधी को टारगेट करते हुए। 65 साल का काम और एक और मोदी जी के 9 साल का काम। पिछले 9 वर्षों में नेशनल हाईवे में 54,000 किलोमीटर जोड़ने का काम मोदी जी ने किया था। मनमोहन सिंह जी 5 शहरों में मेट्रो छोड़कर गए थे, आज 20 शहरों में हो गई। 17 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू हो चुकी है। यहां नांदेड़ साहब है, प्रताप राव ने कहा है वंदे भारत शुरू करना, मैं जाकर जरूर रेल मंत्री से बात करूंगा। कांग्रेस अमित शाह के बयान से भी पूरी तरीके से नाखुश है। जिस तरीके से अमित शाह जी अपनी बातें रखते हैं और कांग्रेस को टारगेट करते हैं, इनके 65 साल के काम का आईना दिखाते हैं और 9 साल में मात्र
किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने भारत देश को किस ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है, यह बात कांग्रेस को नहीं हजम होती है, यह बात कांग्रेस नहीं पचा पाती है। तो इसलिए हमेशा नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करना, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बयानबाजी देना। और आगे मैं पूरी तरीके से पर्दाफाश करने वाला हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बयानबाजी देते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह की घटिया नीति वाली बयानबाजी देते हैं किसान आंदोलन को लेकर के। और आगे ये भी बताएंगे कि परिवारवाद कैसे जेपी नड्डा जी ने पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया, और प्रियंका गांधी की तरफ से और स्मृति ईरानी का वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें पूरी तरीके से बवाल हो रखी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहां पे बड़ा मामला ये है कि जैक डॉर्सी यहां पर साफ तौर पे राहुल गांधी जो हैं वो उनको कठपुतली उन्होंने बना लिया। संबित पात्रा ने ट्वीट करके ये बात कही कि जैक डॉर्सी वही बयान देता है, वही बातें कहता है जो कांग्रेस चाहती है, जिस तरह की विचारधारा राहुल गांधी रखते हैं उसी तरह की घटिया बयानबाजी देते हैं। तो यह कोशिश किया था, जैक डॉर्सी ने मुलाकात की थी नरेंद्र मोदी जी से मिलने का, और नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात भी किया, लेकिन इनकी कोशिशें नाकामयाब रही। इन्होंने जो कोशिशें करी, नरेंद्र मोदी जी से मिलने का मतलब यह नहीं होता है कि आप इस देश में जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने बस एक अतिथि के रूप से इनसे मुलाकात करी, लेकिन शर्म इस बात का है कि इस भारत देश के ऐसे एजेंडाधारी लोग, ऐसे लोगों का जो है वो रेड कारपेट पे स्वागत करते हैं, तो इन लोगों का मन बढ़ जाता है। जब नरेंद्र मोदी जी से दाल नहीं गला तो जाकर के कांग्रेस से मिल गए और कांग्रेस के साथ मिलकर के भारत देश के खिलाफ एजेंडा चलाने लगे जैक डॉर्सी जैसे लोग। ऐसे लोगों को इस देश से पूरी तरीके से बहिष्कार करना चाहिए, जो भारत देश के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। और ये सारे लोग दोस्त हैं कांग्रेस के, तो ये सारे आरोप तो खुद भाजपा ने लगा रखा है। लेकिन जरा देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस का तलवा चाटने का काम करते हैं जैक डॉर्सी जैसे लोग। लेकिन किसान आंदोलन के बारे में बात करने से पहले, उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे कि स्मृति ईरानी जब बात कर रही थी जनता के बीच में जाकर के, तो कैसे कांग्रेस के ही ये जो लोग एजेंडाधारी हैं, ये कैसे उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। जरा देखें। आप सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता हैं जी, लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा है, लोकसभा क्षेत्र की, आप अपमान मत करो जी। लेकिन मैम अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो फिर दो शब्द बोल दिए दीदी, दो शब्द। तो किस तरीके से स्मृति ईरानी को टारगेट किया गया, किस तरीके से उनको नीचा दिखाया गया, और उन्होंने क्या गलत कही? उन्होंने तो बस यही बात कही कि आप मेरे जनता का अपमान मत करो। लेकिन यह वीडियो देख करके आप जान जाएंगे कि कांग्रेस कितना बड़ा गेम खेलने का काम करते हैं, किस तरीके से मीडिया का सम्मान करते हैं, ये आप वीडियो देख करके जान सकते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए जो स्क्रीन पे। प्रियंका जी 2 मिनट हम चाहेंगे। नहीं, मैंने आपसे कहा मुझे इनसे मिलने दीजिए। धारा 370 पे हम जानना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी। हमने चिल्ला, आप अपने चीज को देखिए। सुनो, मैं जान रहा हूँ आपके काम बजा दूंगा तुम्हें। सुनो भाई, सुन लो, बजा दो, मारूंगा तो बजा दो, कोई बात नहीं, तुम बजा लो, सुन लो। प्रियंका जी सामने देखिए, प्रियंका जी देखिए ये कैमरे पे। तो किसे शर्म आनी चाहिए, ये कांग्रेस तय कर सकती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता की यही मान मर्यादा, यही इनकी संस्कार। ये कहते हैं इनके कार्यकर्ता कांग्रेस के पत्रकार को, जो पूरे देश की आवाज को उठाते हैं, ये चौथा स्तंभ है हमारे भारत देश का, और ये कहते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता कि यहीं पे बजा दूंगा, यहीं पे मारूंगा तो गिर जाओगे। इस तरह की आपकी विचारधारा है, इस तरह की इज्जत आप एक पत्रकार को दे रहे हैं। इससे अच्छा तो स्मृति ईरानी की वो वीडियो जो वायरल हुई वो है, कम से कम एक पत्रकार के साथ उन्होंने अभद्रता तो नहीं किया, बदतमीजी तो नहीं की। लेकिन आप देख लीजिए, प्रियंका गांधी वहीं थी, उनके कार्यकर्ता उस पत्रकार को पीटते रहे, कैमरे पे धक्का देते रहे, लेकिन एक बार भी प्रियंका गांधी ने चूं तक नहीं किया। लेकिन जरा देखिए कि जेपी नड्डा साहब क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस को पूरी तरीके से मटिया मेल करके रख दिया, और किस तरीके से इस भारत देश में परिवारवाद चल रहा है, जरा ये भी देखें। सारी पार्टियां अब परिवार की पार्टी में बदल गई, कोई पार्टी नहीं रह गई जहां साधारण कार्यकर्ता भारत का प्रधानमंत्री बन सकता, कोई पार्टी नहीं रह गई जहां मुझ जैसा साधारण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता, कोई ऐसी पार्टी नहीं रह गई जहां साधारण परिवार से आने वाला जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बन सकता, कोई ऐसी पार्टी नहीं रह गई जो साधारण परिवार से आकर के भारत का मंत्री बन सकता है।
कोई पार्टी, कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, नक्शा में आपको बताना चाहता हूं। शुरू करो जम्मू कश्मीर से। मुफ्ती मोहम्मद सईद उनकी सुपुत्री, वही उसी ने पीडीपी संभाली। ये परिवार की पार्टी नहीं तो क्या है? उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला, उसके ऊपर शेख अब्दुल्ला का बेटा फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला। अब नया अब्दुल्ला आएगा, कोई और नहीं आएगा उस पार्टी में, वही अब्दुल्ला आएगा। ये कैसे हुआ? आप पंजाब खाइए, शिरोमणि अकाली दल, बड़े बादल साहब, छोटे बादल साहब, बाकी सब साहब। आप हरियाणा उठाइए, परिवारों की बात। हम उत्तर प्रदेश में किससे लड़ रहे हैं? समाजवादी पार्टी से। कांग्रेस पार्टी खत्म, कौन है समाजवादी पार्टी? मुलायम सिंह की। यहीं तक जेपी नड्डा जी नहीं रुकते हैं, आगे भी सुनिए। उन्होंने तो पूरी तरीके से इतिहास बता के रख दिया कि कितना परिवारवाद चल रहा है इस भारत देश में और भाजपा कैसे अच्छी है। आगे की वीडियो जरा सुनिए दोस्तों। कौन है समाजवादी पार्टी? मुलायम सिंह की पार्टी, बेटा अखिलेश यादव, परिवार की पार्टी। हम बिहार में किससे लड़ रहे हैं? आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव, तेजस्वी यादव, परिवार की पार्टी। हम बंगाल में किससे लड़ रहे हैं? हम टीएमसी से लड़ रहे हैं, बुआ और भतीजे की पार्टी, ममता और अभिषेक की पार्टी। हम उड़ीसा में लड़ रहे हैं, नवीन बाबू की पार्टी, एक व्यक्ति की पार्टी। तेलंगाना में हम किससे लड़ रहे हैं? केसीआर का बेटा, केसीआर का दामाद, केसीआर की बेटी, यही है तेलंगाना राज्य समिति। हम स्टालिन से लड़ रहे हैं डीएमके में। कौन है स्टालिन? पहले करुणानिधि, बाद में स्टालिन, अब उसका बेटा आएगा। ये सारी पार्टियां महाराष्ट्र में किससे लड़ रहे हैं? शिवसेना, एनसीपी, एक बाल ठाकरे जी के नीचे उद्धव ठाकरे, परिवार की पार्टी। एनसीपी कौन है? शरद पवार, उनकी बेटी, कल ही उनको कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया। ये सब परिवार की पार्टी। कौन सा प्रदेश बन गया? अब आप कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी भी अब माँ बेटा बेटी की पार्टी रह गई, बाकी सब चुनने की जरूरत आ गया। ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि आप भाग्यशाली हैं कि आप ऐसी पार्टी में हैं जहां प्रजातांत्रिक तरीके से विचारों के साथ जुड़ करके आपको काम करने का मौका। तो किस तरीके से परिवारवाद इस भारत देश में हो रहा है, जेपी नड्डा जी ने पूरे देश को ये बता दिया। और देख लीजिए कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के राज्य में आज ही अभी उनके बिजली मंत्री को गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने। चीख चीख करके रोने लगे, बिलखने लगे। तो ये तो परिवारवाद चल रहा है। किस तरीके से भारत देश को एक नेपोटिज्म की गोद में बैठाने की कोशिश करी जा रही है, राजनीति में किस तरीके से परिवारवाद को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ऐसा भाजपा इकलौता ऐसी पार्टी है जो नीचे से नीचे कार्यकर्ता जो उठे हैं वो ऊपर उठे हैं। तो इस तरह से भाजपा में एक पॉजिटिविटी की लहर है। लेकिन जरा देखिए दोस्तों कि इन तमाम मुद्दे पे जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो क्या कहते हैं। उनकी बयानबाजी से आपको भी ये लग जाएगा कि एक प्रोपोगेंडा कांग्रेस के तरफ से ये फैलाई जा रही है और किस तरीके से जैक डॉर्सी कठपुतली बन चुके हैं कांग्रेस के। यहां पर साफ तौर पे मल्लिकार्जुन कहते हैं कि किसान आंदोलन को कुचलने के लिए मोदी सरकार ने क्या कुछ नहीं किया। किसान आंदोलन को कुचलने के लिए मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है। जो किसान आंदोलन की आड़ में छुप करके खालिस्तानी का झंडा लहरा रहे हैं लाल किला पे, वो किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं। जरा ये भी पूछिए जाकर के मल्लिकार्जुन खड़गे जी। आगे कहते हैं कि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने अन्नदाता किसानों के आंदोलन जीवी बुलाया। वो किसान आंदोलन तो नहीं कर रहे थे। आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि एक ट्रैक्टर लेकर के कौन किसान आंदोलन करता है और किस तरीके से पुलिस कर्मियों को जख्मी किया जा रहा था, उनके बस को कुचलने का काम किया जा रहा था। तो ये आप क्यों नहीं कह रहे हैं। यूपी में तो साफ तौर पे मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने विदेशी फंडिंग का आरोप लगाया था। ये तमाम लोग विदेशी फंडिंग ले रहे हैं। किसान आंदोलन में बहुत सारे ऐसे खालिस्तानी घुस गए थे
जिन्होंने विदेशी फंडिंग लेना शुरू कर दिया था और भारत देश को बदनाम करना शुरू कर दिया था। बहुत सारे लोगों को जान गई दोस्तों, और ये बहुत सारे लोगों की जो जाने गई उसमें कौन था दोषी? यही किसान आंदोलन के बीच में घुसे हुए खालिस्तानी लोग। और इन्हीं लोगों की वजह से उन तमाम ऐसे निर्दोष लोग जो बन रहे थे, निर्दोष तो थे नहीं लेकिन बन रहे थे, गए इनकी गलती के कारण हुआ ऐसा। तो आगे कहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि भाजपा के मंत्रियों और नेताओं ने किसानों को नक्सली, आतंकवादी और देशद्रोही बुलाया था। ये बात आप खुद सकार रहे हैं, ये बात खुद आप कह रहे हैं। आपने कोई रिपोर्ट किया? आपने कोई उनके ऊपर मानहानि की केस करी? आपने मुकदमा का कोई भी केस किया? बिल्कुल नहीं किया। तो आप जो ये आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल अपने आप में निराधार है। और जिस तरीके से आप ये बात कह रहे हैं कि वो सारे किसान आंदोलनकारी नक्सली, आतंकवादी और देशद्रोही थे, तो ये तो बात आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस बात को आपने खुद कबूला है। तो आप सोच लीजिए कि आप कितने बड़े धूर्त इंसान हैं। तो दोस्तों यहां पर यह भी आरोप लगाया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि कंटीले, तार, सीमेंट की दीवारें, रोड पर किले बिछा करके उनका रास्ता रोकने की कोशिश करी गई। अब कोई लाल किला पर जाकर के खालिस्तानी का झंडा लहराएगा, जो कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, तो उसको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन तो अपना काम करेगी। आपका दायित्व क्या है? दंगा भड़काना। आपका कर्तव्य क्या है? ऐसे खालिस्तानियों का समर्थन करना और जैक डॉर्सी जैसे निर्दयी, निर्लज्ज लोगों को भारत देश के खिलाफ बोलना। उनका कोई अधिकार नहीं बनता है कि इस भारत देश के खिलाफ वो बात करें। इस भारत देश की जनता कभी ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी। उनकी हिम्मत नहीं है कि इस भारत देश में वो दोबारा आ पाए। आप बाहर देश में बैठे हुए जो चमचागिरी कर रहे हैं, भारत देश के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, यह सहन नहीं करेगी जनता। और मैं ये बार बार कहता हूं दोस्तों कि यह ब्रिटिश शासन नहीं है। पहले क्या था कि ब्रिटिश लोग हमारे भारत देश में आकर के हमारे शरीर पे कोरे बरसाते थे। अब ये गोरे उजले लोग बाहर बैठ करके फर्जीवाड़ा बातें करके हमारे अंदर दिमाग में भ्रष्टाचारिता, आंदोलनकारी वाला जो बीज है वो डालते हैं। तो ऐसे लोगों से बहुत ही सचेत रहने की जरूरत है। और मैं जागरूक करने के लिए तो हमेशा आप लोगों के सामने वीडियो लाता हूं। तो आप लोगों को कैसा लगा ये आज का कंटेंट जरूर कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।